अस्सलामुअलैकुम, बोलिए में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इरशाद। हेडलाइन से अपनी जानिए बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत मुल्क के कई शहरों में स्मॉग और धुंध का राज अब भी बरकरार है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर रहा, जबकि दूसरी जानिब पंजाब के 2 मकामात पर मसनूई बारिश का तजुर्बा किया गया। नमाज तस्का और क्लाउड सीडिंग के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादल बरस पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से कामयाब तजुर्बे पर टीम को मुबारकबाद दी गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में स्मोक का राज बरकरार, फिजा में बदस्तूर जहरीला धुआं शामिल। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 722 रहा। उधर पंजाब में मसनूई बारिश का तजुर्बा कामयाब रहा। सूबे में दोपहर को क्लाउड सीडिंग की गई। चंद घंटों में गुज्जर खान में भी बारिश हुई। नमाज इस्तस्का की अदायगी और मसनूई बारिश के बाद इस्लामाबाद और पिशावर में बादल बरस पड़े। मियांवाली, कोट अद्दू, लैया, मरी, चहलम और गोजरावाला में बारिश और ज़ालाबाद। माहिरीन के मुताबिक मसनूई बारिश के बाद लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि मसनूई बारिश से स्मोग में कमी लाने में बड़ी मदद मिली। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मोग और धुंध के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक को फुल स्टॉप लग गया। जहां मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि दौरान सफर शहरी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। सूबे में स्मोक के तदारुक के लिए मजीद पाबंदियां आयद कर दी गई। लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बंद रहेंगे, जबकि मरी के अलावा तमाम अजला में स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद होंगे। लाहौर और मुल्तान में हर किस्म के तामीराती काम पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कौमी सतह के तामीराती कामों की इजाज़त होगी। हैवी ट्रैफिक के लाहौर और मुल्तान में भी दाखिले पर पाबंदी होगी। ईंटों के भट्टों, फ्रांस इंडस्ट्री के काम की दोनों शहरों में पाबंदी बरकरार है। लाहौर और मुल्तान में रेस्टोरेंट्स को शाम 4 बजे तक काम करने की इजाज़त। 4 से 8 बजे तक सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, जबकि ओपीडीज को रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। उधर पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की दफातर में हाजिरी 50% कर दी गई है। नई पाबंदियों का इतलाक 24 नवंबर तक होगा। और मसनूई बारिश का तजुर्बा कैसा रहा और अब लाहौर में मसनूई बारिश कब होगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स और मौसम का हवाल मज़ीद जान लेते हैं फातिमा शिराजी से। फातिमा बताइएगा, अब बारिश कब इम्कान किया जा रहा है और दर्जा हरारत कितना है? पंजाब में पहले भी मसनूई बारिश तजुर्बा किया गया था, वो कामयाब रहा। अगर मैं अब की बात करूं तो अब जेहलम, चकवाल और गोजर खान में बारिश की गई मसनूई बारिश। उससे पहले जो है वो उसके सारे जितना भी पैरामीटर्स थे उनको ओके किया गया और उसके बाद मसनूई बारिश की गई, जिसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी हद तक कमी आई। अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो लाहौर सुबह सवेरे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 790 था और इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 676 है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरियों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत खुद करें। नाक, कान, गला और सांस जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। हॉस्पिटल्स में शहरी एडमिट हो रहे हैं, तो मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और आँखों के चुभन के सिलसिले में जब आप घर से बाहर होकर आएँ वापस, तो आकर अपनी आँखें लाजमी धोएँ और एनक का फातिमा अपडेट करने के लिए। मुल्तान शहर में भी स्मॉग की शिद्दत कम ना हो सकी। शहरी स्मॉग से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात है मुल्तान से ताहिर खान से जानते जी। ताहिर बताइएगा। पंजाब भर में समेत काफ़ी जो इलाके हैं वो स्मोक की लपेट में हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। हम इंडेक्स जो है वो आज का काफ़ी अर्से के बाद कुछ नीचे आया है, 350 के करीब है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं स्मोक की वजह से किन मसलों का सामना करना पड़ रहा है। मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मगर फिर भी गला है, खांसी, जाने में तकलीफ है, मतलब सांस में तकलीफ हो रही है। क्या क्या मसाइल हो रहे हैं, क्या क्या बीमारियां सामने आ रही हैं? बस सर क्या करें कि ये मास्क भी लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी गले में दर्द वगैरह होता है, खांसी वगैरह होती है। मुल्तान शहर में स्मोक की शिद्दत में, ताहम डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस स्मोक की जो शिद्दत बढ़ती जा रही है, इसमें अपना ख्याल खुद करना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। मुल्तान के बाद अब रुख करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में स्मॉग के डेरे बरकरार हैं। सुबह के वक्त हर तरफ स्मॉग छा जाती है और दिन के वक्त अंधेरे का समा लगता है। शहरियों को स्मॉग की वजह से मुश्किलात रहती हैं। स्मॉग की वजह से सरगर्मियाँ और मामलात ज़िंदगी भी मुतासर हो रही हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल शाइन के औकात में और शाम के औकात में स्मोक जो है हर जगह फैल जाती है और दिन के वक्त ही रात का समा बन जाता है, हत्ता कि जो गाड़ियाँ हैं उनको अपनी लाइट्स जो हैं वो रोशन करना पड़ती हैं। स्मोक की वजह से शहरी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुश्किलात क्या हैं, मेरे साथ शहरी मौजूद भी हैं, किस तरह स्मोक कारोबारी हालात को और बाकी चीज़ों को मुतासर कर रही है। लाइटें ये तो आपको डे के वक्त भी ऑन करनी पड़ेंगी, आपने नाइट का सिस्टम लगाया हुआ है, आपकी मेहरबानी डे में करें ताकि बीमारियाँ कौन कौन सी, गला ख़राब, खांसी, क्या शिकायत पेश आ रही है? अपने नाक को ढाँप के रखें ताकि आपको गला, खांसी, नज़ला, बुखार कोई ऐसा मसला ना हो। सरकारी मुतलका जो महकमे जैसे महकमा मौलियात है, दीगर महकमे हैं, उनको इक़दाम उठाने चाहिए ताकि इस तरह स्मोक के असरात जो हैं वो जितने अभी ज़ोरों पे हैं वो अगले सालों में अपडेट करने के लिए। पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए अदलिया भी मुतहरिक हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को स्मॉग के खात्मे के लिए 10 साल पॉलिसी बनाने की वाज़ेह हिदायत कर दी। अदालत की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने पर पाबंदी लगाए, 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दे। अदालत ने अगले हफ्ते स्मॉग के तदारुक के इक़दाम पर अमल दरामद रिपोर्ट दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी। पाकपतन से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। पाकपतन के इलाके में शदीद स्मॉग के बायस 3 मोटरसाइकिल सवार ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गए हैं। हादसे में नौजवान जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि जख्मों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुल्क के बालाई इलाकों में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और चंद मकामात पर मौसम सरमा की पहली बारिश से फिजा में छाई गर्द और स्मॉग के खात्मे की उम्मीद पैदा हो गई है। इस्लामाबाद में भी बास मकामात पर बूंदाबांदी हुई। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। सलमान बताइएगा, आप क्या माहौल देख रहे हैं? मौसमियात की जानिब से वैसे तो मुल्क इलाकों के अंदर आज मौसम खुश्क रहने की प्रेडिक्शन की गई थी, लेकिन हम जानते हैं कि मुल्क के बालाई इलाके और ख़ासतौर पर शुमाल मगरबी बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त मगरबी हवाओं के सिलसिले के ज़ेरे असर है, जिसके बायस इन इलाकों में कहा गया था कि 14 से 16 नवंबर के दौरान जो है बारिश हो सकती है और पहाड़ों पर बर्फबारी की प्रेडिक्शन भी की गई थी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद है और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी भी हो रही है, जिसके बायस मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कहीं हल्की या कहीं तेज़ आप कह सकते हैं कि बूंदाबांदी हुई है, उसकी बदौलत बहुत हद तक फ़िज़ा में छाई हुई गर्द का खात्मा हुआ है। तो इस वक्त मौसम सरमा की पहली बारिश आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में और ख़ासतौर पर जो मुल्क का इलाके हैं, मरी गलियात या खित्ता पोटवार के दीगर इलाके हैं, वहाँ पर बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है और इस बारिश से मौसम काफ़ी हद तक सलमान अमान, बहुत शुक्रिया। और मानसर और उसके गिरदनवा में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। लोगों ने गर्म कपड़े और स्वेटर्स पहन लिए हैं। वादी नारान में बन में बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं मानसर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी कैसर से। कैसर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसरा के गिरदनवा में बारिश का जो सिलसिला है वो रात से वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मौसम जो है काफ़ी सर्द हो गया है। लोगों ने गर्म कपड़े, स्वेटर्स और चादरें ओढ़ ली हैं। नदी नालों के अंदर जो है तोग़यानी हो चुकी है। बलाई पहाड़ों की अगर बात की जाए तो वादिये कगां, वादिये नारां के अंदर जो है वो रात से बारिश के बाद बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो भी जारी हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौसम जो है काफ़ी सर्द हो गया है। तहसील होगी, तहसील दरबान, तहसील बफा पक्खल के अंदर भी रात से जो है बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो गया है। अगर यहाँ पर बात की जाए महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जो बारिशों का जो सिलसिला है वो आइंदा 24 घंटों के दरमियान वक्फे से जारी रहेगा, जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी अपडेट के लिए। हरारत की बात की जाए तो आज कराची में मतला साफ है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 रहने का इम्कान है। और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 35 और हैदराबाद लिए चलें जहाँ पे मतला साफ है मुकम्मल तौर पे और दर्जा हरारत 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मीरपुर ख़ास में कम से कम दर्जा हरारत 17 और ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं 34 डिग्री रहने का इम्कान है। नवाबशाह की बात करते हैं जहाँ पे मतला मुकम्मल तौर पे साफ़ है, कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा
33 डिग्री रहने का इम्कान है। लाड़काना की बात करते हैं जहाँ पे सर्द हवाओं के डेरे हैं, दर्जा हरारत कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। गवादर में बादलों का राज बरकरार है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताएं 30 और कम से कम 18 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। साथ साथ सर्दी की शिद्दत में कोयटा में इजाफा हो चुका है। जी हाँ, कोयटा के दर्जा हरारत की बात करें जहाँ पे ठंडी हवाओं के डेरे हैं, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। सरजमीन औलिया की बात करें मुल्तान, जहाँ पे बादलों का राज बरकरार है, स्मॉग की शिद्दत में भी कमी आ चुकी है, कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 सेंटीग्रेड। साथ साथ लाहौर की बात करें, आज बादलों के डेरे हैं, साथ साथ बारिश का इम्कान है, लेकिन लाहौर में कम से कम 14 और 26 ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। फैसलाबाद की बात, जहाँ पे कुछ इलाकों में बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहाँ पे सर्दी की शिद्दत में अब इजाफा होने लगा है और कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। साथ साथ आपको बताएं कि मरी में -1 लेकिन 9 ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 रहने का इम्कान पैदा हो गया। मुजफ्फराबाद की बात करते हैं, जहाँ पे बारिश का इम्कान है, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। इस करदू में गहरे बादल छाए हुए हैं, जबकि कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बात कर लीजिए IMF मिशन से मुतालिक। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात को मज़बूत करार दे दिए। कहा, पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात में ज़राए आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर देगा। पाकिस्तान और IMF में 5 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद मालियाती इदारे ने एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। नेथन पोर्टर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम का रवैया बड़ा हौसला अफजा था। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। बातचीत IMF शशमाही जायदे के लिए की गई। पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड को आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात में ज़राए आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर दिया गया। IMF वक्त को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया। वक्त ने सिंध को कानून साजी जल्द करने की हिदायत पर कायल। कराची एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा आइडियाज़ का 12वां एडिशन आज शुरू हो रहा है, जो 19 से 22 नवंबर तक जारी रहेगी। दिफाई पैदावार और SIFC के तरजीहात में शामिल है, जबकि आइडियाज़ 1-2 साला इवेंट है और इसकी आखिरी नुमाइश 2022 में मुनाकिद हुई थी। नुमाइश में मुतादिद सरगर्मियाँ शामिल होंगी। इफ्तिताही तकरीब में दिफाई सनतों से मुतालिक मौज़ूआत पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार होगा। B2G और B2B मीटिंग और निशान पाकिस्तान CVU पर कराची शो शामिल है, जो गैर मुल्की मौज़ूदीन और कराची के अवाम के लिए मुनक़िद किया जाएगा। साल 2000 से मुसलसल इसकी कामयाबी की दास्तान बनने वाली आइडियाज़ का ये साल मुमकिन तौर पर शुरा की तादाद के लिहाज से तमाम तर साबिका रिकॉर्ड तोड़ देगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि फितना अल खारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ की अमाजगाह बन चुकी है। दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। टेक्नोलॉजी से गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। आलमी तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनेंगे, आलमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दुनिया को 2 टोक पैगाम दे दिया। मार्गला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा, भारत दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। सिप्पे सालार ने मकबूल जरिए और पॉलिसी का तसलसल करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा, फितना और खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुकी है। अफगान उबूरी हुकूमत से तवक्को है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतसलसिल है। मगरिबी सरहदें महफूज बनाने के लिए जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रिजीम का क़याम नागुज़िर था। नौजवान नस्ल को पैगाम देते हुए जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि टेक्नोलॉजी से गलत और गुमराहकुन मालूमात का फैलाव अहम चैलेंज है। नफरत अंगेज बयानात सियासी ढांचे को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं।
ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दुनिम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राही। आपको बताएं कि पाक आर्मी के जवानों ने इस करदू के इंतहाई मुश्किल ट्रैक पर फंसे सयाहों को कामयाबी से रेस्क्यू कर लिया है। शदीद बर्फबारी में पाक फ़ौज के एहलकारों ने दियोसाई से तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत गिलतरी मुंतकिल कर दिया है। इस मौके पर मुसाफिरों ने पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा किया और पाक फ़ौज के हक़ में नारे बुलंद किए। और इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया T20 मैच के बल से अपडेट करते चलें कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया है। T20 सीरीज़ इस वक्त जारी है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया है। दूसरा T20 ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर ये बैटिंग का फैसला। T20 सीरीज शानदार आबोताब के साथ जारी है। दूसरा T20 है ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का ये फैसला सामने आया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया है T20 सीरीज, और दूसरा T20 है और ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर ये बैटिंग का फैसला सामने आ चुका है। इस वक्त आपको बताएं कि टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया गया है। क्रिकेट ग्राउंड में दोनों टीमें मद्दे मुकाबले हैं। अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर मैच का आगाज होगा। दूसरा T20 है ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का फैसला कर लिया है। खारजी नूर वली मसूद का छुप कर पाकिस्तान में दाखिल होने का मंसूबा सामने आ गया। फितना और खारिज का सरखाना खारजी नूर वली छुप कर पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा है, जबकि खारजी नूर वली शबाल की जानिब से पाकिस्तान में छुप कर दाखिल होकर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएगा। वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद ये बताना होगा कि वो पाकिस्तान में है, जबकि वीडियो को रिलीज़ उस वक्त किया जाएगा जब वो अफगानिस्तान वापस भाग चुका होगा। इस बात का भी इम्कान है कि वह अफगानिस्तान में ही वीडियो रिकॉर्ड करवा कर उसे पाकिस्तान में होने का दावा करे। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। वजारत ख़जाना की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 255 रुपये 14 पैसे बरकरार रहेगी। अभी ये जानिए लाहौर एयरपोर्ट पर IPPs के मालिक की बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। FIA इमिग्रेशन लाहौर ने नंबर बिजनेसमैन शाहिद अब्दुल्ला को दुबई जाने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम शाहिद अब्दुल्ला, आपको बताएं कि सफ़ायर का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल था। इनके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इंक्वायरी भी जारी है। FIA के मुताबिक मुलजिम शाहिद अब्दुल्ला सफ़ायर एनर्जी IPP का मालिक है, जिसका पासपोर्ट और दीगर सफरी कागजात इमिग्रेशन ने तहवील में ले लिए। और मुल्क भर में पंजाब के ज़िला ननकाना साहब आबादी बढ़ने की शरह में सर फहरिस्त है। इदारा शुमारियात ने 2017 से 2023 तक के मुल्क में आबादी बढ़ने की शरह की तफसीलात जारी कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के शहरी आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पंजाब के शहरी इलाकों में आबादी बढ़ने की शरह देही इलाकों के मुकाबले में 3 गुना तक पहुँच गई है। सिंध और बलूचिस्तान के शहरी आबादी में भी इजाफे की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब ये जानिए, भारत की एक ना चली न्यूजीलैंड ने भी सिख कम्युनिटी को खालिस्तान रेफरेंडम की इजाज़त दे दी है। न्यूजीलैंड की हुकूमत की इजाज़त से खालिस्तान के क़याम पर आपको बताएं कि ऑकलैंड की मरकज़ी इलाके ओटी स्क्वायर में रेफरेंडम होगा, जिसके लिए ऑकलैंड की मुकामी हुकूमत पुलिस की सिख कम्युनिटी को रेफरेंडम के इनेकाद की यकीन दहानी कराएगी। इससे कबल बरतानिया के अलावा कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया के शहरियों में भी ऐसे रेफरेंडम मुनक़िद किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अमेरिका के शहर डैलस में FBI और अटॉर्नी ऑफिस की शराकत से नफरत पर मबनी जराइम के बारे में तकरीब मुनक्किद की गई। शुरा ने हेट क्राइम से निपटने की हिकमत अमली पर बात की। पाकिस्तानी और मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और नफरत पर मबनी जराइम, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और US अटॉर्नी ऑफिस और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोकल नुमाइंदों ने डैलस में खास तकरीब का अहतमाम किया। इवेंट में पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। FBI एजेंट पीटर ब्रायन शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर वाशिंगटन DC से तशरीफ लाए। ब्रायन ने इस अहम हिकमत अमली की निशानदही की जो नफरत पर मबनी जराइम से निपटने में मददगार होती है। CES के बानी नदीम जमान, टेक्सास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के दोबारा मुंतखब पाकिस्तानी निजात अमरीकी नुमाइंदे सलमान भोजानी के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाया शख्सियात परवेज मलिक, हफीज खान, डॉक्टर राबिया और टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के नुमाइंदे ने भी इस तकरीब के सिलसिले में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। 2 बच्चे 3 साल और 6 साल के
उनको डुबाया गया पूल के अंदर एक गोरी औरत ने। मैंने उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाई, उनको जेल में भी डाल दिया अभी। We want to arm you with that information so that you will be safe. We do not want any hate crimes to occur, and if they do, we want to be able to prosecute them because we are all part of the same community and we care about you and it's our job to protect you. शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि माशरे में बाहमी एहतराम और मोहब्बत ज़रूरी है। मारूफ मज़ाही अदाकार इस्माइल तारा का यौम पैदाइश। वर्सटाइल फनकार ने फिल्म, टीवी और स्टेज पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पीटीवी के मशहूर मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस्माइल तारा को शानदार परफॉर्मेंस पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। उनकी लाजवाल अदाकारी की यादें। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।